साथियों, साथियों आवाज नहीं, जय जोहार साथियों। आप सभी को व्यवस्था के द्वारा सताए और व्यवस्था के द्वारा मारे गए लोगों को, कबीलों को, कौमों को हमारी पुरानी जाजम व्यवस्था और हमारे जो लोकतांत्रिक संगठनात्मक व्यवस्था की बनाई हुई पार्टी है उसके गठन की, उसकी स्थापना की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं साथियों। साथियों, हम अलग अलग हम लोग व्यवस्था के द्वारा जब हमने गुर्जरों ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई की मांग की तो हमारे 75 बेटे इस व्यवस्था ने मार दिए। जब जाटों ने हरियाणा में अपने हक और अधिकार की मांग की तो उनके 35 बेटे इस व्यवस्था ने मार दिए। जब मराठाओं ने महाराष्ट्र में इस व्यवस्था से अपने हक और अधिकार की मांग की तो उनके बहुत से नौजवान सताए गए। जब आपके गुजरात में पटेलों ने इस व्यवस्था से अपने हक और अधिकार की मांग की तो बहुत से लोग वो मारे गए। आप लोग काकरी डूंगरी को मत भूलिए। आप लोग हमारे स्वतंत्र वीरराज काम कायम करने की जो हमारे पुरखों का सपना है उसके लिए हमारे संघर्ष में, हमारे बलिदान में जो इन लोगों ने किया उसको मत भूलिए। और साथियों, ये जितने धोखे हुए और जिनकी व्यवस्था थी, जब उन्हें हक अधिकार चाहिए था तो रातों रात उन्हें 10% आरक्षण दे दिया गया। इस व्यवस्था को समझिए साथियों। और ये जितने भी मार्शल ट्राइब्स हैं जो व्यवस्था के द्वारा सताई गई है, उन मार्शल ट्राइब्स को हम कहना चाहते हैं कि आज भारतीय आदिवासी पार्टी के बैनर के नीचे आइए और अपनी खुद की व्यवस्था जो हमारे पुरखों की व्यवस्था थी उसको मजबूत कीजिए भारत आदिवासी पार्टी के बैनर के नीचे आकर। साथियों, ये शुरुआत किसी बड़े कबीले और वर्ग से करने की जरूरत नहीं, ये शुरुआत किसी बड़े संगठन से करने की जरूरत नहीं, ये शुरुआत अपने आप से करने की जरूरत है, खुद को बदलने की जरूरत है। साथियों, एक जुगनू ने रात को कहा कि मैं रात के खिलाफ चमकूंगा, एक दिए ने शुरुआत की, एक दिए ने खुद की पास का अंधकार दूर किया, दूसरा दिया जला, उसने अपने पास का अधिकार दूर किया। ऐसे करके तमाम रात में तमाम क्षेत्रों में दिए जले और पूरे देश में चांदनी और जगमगाहट लागू करी। उस व्यवस्था को बनाने की जरूरत है साथियों। अभी एक पार्टियों के इंटरनल सर्वे की बात मैं आप लोगों को कह के जा रहा हूँ। भाजपा का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि हमारी 80 सीटें आ रही है। कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि हमारी 60 सीटें आ रही है। तो आप मुझे बताइए, राजस्थान चुनाव में ये 200 में से 140 सीटें जिनके आ रही है तो बची 60 सीटें कहाँ जा रही है? बताओ जोर से, बटे 60 सीटें कहाँ जा रही है? वो बाप ला रही है। और अगर आपके इंकलाब में अपना साथ दोगे तो ये 60 से 160 भी होगी। और आने वाले दिनों में राजस्थान में बाप का राज कायम होगा, मध्य प्रदेश में बाप का राज कायम होगा, गुजरात में बाप का राज कायम होगा, हरियाणा में बाप का राज कायम होगा, पंजाब में बाप का राज कायम होगा। दूसरा साथियों, मैं अपने क्षेत्र के बड़े कबीलों का संदेश आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जाटों का हरियाणा से, किसान कबीलों का संदेश, किसान संगठनों का संदेश लेके आए हैं। पूरे किसान संगठनों ने बाप की जाजम व्यवस्था में यकीन जताया है और आप लोग यकीन कीजिए उत्तर की तरफ बाप बढ़ेगा और पूरे उत्तर में बाप का राज कायम होगा। अपने पुरखों की व्यवस्था को बनाने में सहयोग कीजिए। हम गुर्जरों के जब पुरखों पे संकट आया, हमारे गुर्जरों के पुरखों ने जब लड़ाई शुरू की तो भीलों ने अपने खून से उसमें अपना इतिहास दोहराया। और आज हम कह के जा रहे हैं, भील प्रदेश की इस जंग में अगर पसीने की जगह खून बहाने की जरूरत पड़ी तो वो हम बहाएंगे। बाप की व्यवस्था में यकीन रहते हुए आप लोग जो भी जिम्मेदारी दोगे, जहां भी हमारी ड्यूटी लगाएगी जाजम, उस व्यवस्था में, उस ड्यूटी में तन मन और धन से अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे कबीले के साथ आप लोगों के साथ है साथियों। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय बाप। बहुत बहुत धन्यवाद गुजर साहब। भारत आदिवासी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करती है और पूरी लोकतांत्रिक सुरक्षा की बात करती है। अभी इसी कड़ी में आपको इंतजार है